हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित टाइप को बनावेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 110 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग 111 नंबर से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि टाइप चेंज होता है, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित टाइप है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप को समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 111 नंबर प्रश्न है। 111 नंबर प्रश्न क्या है? 111 नंबर प्रश्न पहले पढ़ता हूँ। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार कितने दिन में कर सकते हैं? ये मेरे हाथ में SD यादव बुक है। सबसे पहले आप लोग को एक सूत्र याद होगा, जो मैंने आप लोग को बहुत पहले ही लिखवाया था। कुल काम बराबर कार्यक्षमता गुना समय लिखवाया था। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी पुरुष और लड़के हैं। मैंने पुरुष को M से दर्शाया यानी मैन, और लड़के को B से दर्शाया यानी बॉय। मैंने माना कि एक जो आदमी है, यानी एक मैन है, एक मैन और एक बॉय। मैंने माना कि एक मैन की कार्यक्षमता जो है M है और एक बॉय की कार्यक्षमता भी B माना। या क्या माना? एक कार्यक्षमता माना, कार्यक्षमता माना। अगर जो आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ में आ जाए, और मुझे आशा भी है कि आप लोग को समझ में आएगा। मैंने माना कि एक मैन की कार्यक्षमता M है और एक मैन की कार्यक्षमता M है और एक बॉय की कार्यक्षमता B है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार को 10 दिन में करते हैं। 2 पुरुष, 2 मैन प्लस 3 लड़के, यानी 3 बॉय कोई काम को 10 दिन में करते हैं। कहिएगा कि आप लोग आपने ऐसे डायरेक्ट क्यों लिखा? इस सूत्र के बदौलत से लिखा। इस सूत्र ने हमें पावर दिया कि आप इसे ऐसे लिख सकते थे। मैंने क्या किया था? मैंने माना था कि एक मैन की कार्यक्षमता M है और एक बॉय की कार्यक्षमता B है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बॉय दिया गया था, तो यहाँ पर 2 बॉय के निकाल सकते हैं कि 2 मैन की कार्यक्षमता कितना हो जाएगा? 2M ही हो जाएगा, क्योंकि एक मैन की कार्यक्षमता M है तो 2 मैन की कार्यक्षमता 2M हो जाएगा। और 3 बॉय की कार्यक्षमता कितना हो जाएगा? 3 बॉय का कार्यक्षमता 3 भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग दोनों के कार्यक्षमता को जोड़ दिए। एक मैन की कार्यक्षमता M है तो 2 मैन की कार्यक्षमता 2M हो जाएगा, और 3 बॉय की कार्यक्षमता 3 बॉय हो जाएगा, 3B हो जाएगा। दोनों के कार्यक्षमता को हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा। यहाँ पर क्या हम लोग को जोड़ा? दोनों को कार्यक्षमता को, इसको मैं समय से गुना कर दिया तो हम लोग को टोटल काम आ गया। अब यहाँ पर भी हम लोग टोटल काम को निकाल सकते हैं। टोटल क्या कह रहा है? आगे प्रश्न में कह रहा है कि जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार 8 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 2 बॉय वही काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से लिख दिया कि एक मैन की कार्यक्षमता M है तो एक मैन की कार्यक्षमता M है, एक मैन की कार्यक्षमता M है तो 3 मैन की कार्यक्षमता 3M हो जाएगा। और एक बॉय की कार्यक्षमता B है तो 2 बॉय की कार्यक्षमता 2B हो जाएगा। इसमें से 8 से गुना कर दिए। क्यों गुना किए? क्योंकि कार्यक्षमता गुने समय कुल काम बराबर होता है कार्यक्षमता गुना समय, इसलिए हमने किए। अब इसको गुना कीजिए। 10 दूनी 20, 20M प्लस 30B, यही प्रश्न कह रहा है। 30B बराबर 8 तिया 24, 24M प्लस 8 दूनी 16B। कहाँ से आया? 10 से गुना पहले किए 2 में, 10 दूनी 20M, 10 तिया 30B
बराबर 8 3 24 m प्लस 8 दूनी 16 b। अब ये जो 30 b, ये जो 16 b है, जो 30 b में से आके घटेगा, तो 30 में से अगर 16 जाएगा, प्लस का चिन्ह है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। अगर तो ये 30 में से 16 घटता है तो हम लोग को 14 प्राप्त होगा, यानी 14 b प्राप्त होगा। और 24 b में से 24 m में से 20 m घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 4 m प्राप्त होगा। इसलिए b बटा m बराबर लिखेंगे। हमें ऊपर में ऐसी संख्या रखना है जो गुना करला पर सही सही प्राप्त हो। अगर मान लो कि ऊपर हम रख देते हैं 4 और नीचे लिख देते हैं 14 रख देते हैं, 14 रख दिए, तो गुना अगर तिरछा तिरछी करते हैं तो ये 14 b हो जाएगा, ये 4 m हो जाएगा, दोनों साइड ठीक हो गया। अगर वही हम लोग उल्टा रख देते हैं, ऊपर 14 रख दीजिएगा और नीचे 4 रख दीजिएगा, गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो 14 m हो जाएगा, जो कि यहाँ फुलफिल नहीं करता है, गलती हो जाएगा, कंडीशन गलती हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए b बटा m रखेंगे और ऊपर में 4 रखेंगे और नीचे में 14 रखेंगे। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी एक बॉय की कार्य क्षमता 2 है और एक मैन की कार्य क्षमता 7 है। तो यहाँ से हम लोग कुल काम निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ से निकालते हैं 2m प्लस 3b गुने 10, ये टोटल काम हम लोग निकाल रहे हैं। 2 में 7 से गुना करेंगे, m का वैल्यू रखेंगे, प्लस m का वैल्यू रखें, और 3b था तो b का मान रखेंगे, यहाँ गुना करेंगे 2 से, 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 गुने 10 बराबर 20 गुने 10 बराबर 200। तो क्या कर रहा है प्रश्न कह रहा है कि तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? 2 पुरुष तथा 1 लड़का, 2 पुरुष प्लस 1 बॉय उस काम को कितने समय में करेंगे? 2 बॉय, इसका कार्य क्षमता तो निकालेंगे ना। कि देखिए पूछ रहा है कि उस काम को कितने समय में करेंगे, तो सबसे पहले आपको कार्य क्षमता तो मालूम रहना चाहिए ना, कि आपके पास कितना कार्य क्षमता है, एक दिन में कितना आप काम करते हैं, तब ना हम लोग निकाल सकते हैं यह काम कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकालेंगे, m का वैल्यू यहाँ रखेंगे प्लस बॉय का वैल्यू रखेंगे, बराबर हुआ 7 दूनी 14, 14 हो 2 16। तो पूछ रहा है कितने समय में। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर एक सूत्र मैंने बहुत पहले ही लिखवाया था, समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग का कुल काम 200 है, और बटा किसकी कार्य क्षमता डालेंगे? जो काम जिसको करना है, काम करना है 2 बॉय प्लस 2 मैन प्लस एक लड़के को, तो यहाँ पर डाल देंगे 16। काटेंगे तो 4 5 20 और 4 चौको 16, यानी 50 बटा 4, यानी 25 बटा 2, यानी 12 सही 1 बटा 2 दिन में, 12 सही 1 बटा 2 दिन में इस काम को समाप्त कर दिया जाएगा। और मेरा आप लोग से एक विनम्र विनती है कि आप लोग अगर जो मेरे चैनल पर जो भी विद्यार्थी नया आया हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके अभी भाई का चैनल अभी बहुत छोटा है। अब 112 नंबर प्रश्न की बारी है। 112 नंबर प्रश्न है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 112 नंबर प्रश्न है। तीन पुरुष तथा 4 लड़के कोई काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के यानी 3 लड़के कोई काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को कितने समय में करेंगे, यही प्रश्न है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि कुल काम बराबर एक सूत्र होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय, यहां पर लिखते हैं कुल काम बराबर कार्य क्षमता
गुना समय, यानी अगर जो हम लोग कार्य क्षमता से समय में गुना कर दें तो हम लोग को कुल काम प्राप्त हो जाएगा। तो इतना कार्य क्षमता है कि 3 मैन प्लस 4 लड़का मिलकर कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। इतना दूर कार्य क्षमता है और ये समय है। कार्य क्षमता गुना समय किए टोटल काम आ गया। और इसी सेम काम को 4 मैन तथा 3 लड़के मिलकर कोई काम को 10 दिन में कर देते हैं। यही सेम काम को, तो दोनों काम को हम लोगों ने बराबर कर दिया। यहाँ पर मानिए कि एक मैन की कार्य क्षमता एम है और एक बॉय की कार्य क्षमता बी है। क्या माना? ये हम लोगों ने कार्य क्षमता को माना, कार्य क्षमता माना। क्या माना? कार्य क्षमता को माना कि एक मैन की कार्य क्षमता 1 है, एक लड़का की कार्य क्षमता बी है। एक मैन की कार्य क्षमता एम है और एक लड़का की कार्य क्षमता बी है। इसी तरह 3 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। इसी तरह 4 बॉय की कार्य क्षमता 4 बॉय हो जाएगा। और दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ के गुना कर दिए समय से, कि समय से गुना कर दिए, टोटल काम आ गया। और 1 मैन की कार्य क्षमता m है तो 4 मैन की कार्य क्षमता 4 हो जाएगा। और एक बॉय की कार्य क्षमता b है तो 3 बॉय की कार्य क्षमता 3 बॉय हो गया। और ये दोनों को जोड़ के कार्य क्षमता गुने समय कर दिए तो हम लोग को टोटल काम आ गया। अब दोनों को हम लोग बनाएंगे, गुना करेंगे तो 12 36 एम हो जाएगा। अगर वो 12 से 3 में गुना करेंगे तो, अब 12 से 4 में गुना करेंगे तो 12×48 यानी बी हो गया। और 10 से 4 में गुना करेंगे यानी 40 एम हो गया, प्लस 30 बी हो गया। 30 बी हो गया, गुना किए सब में ये हो गया। और 40 एम में से 36 एम जाएगा। 30 बी जो है 48 बीस में से जाएगा, 30 बी 48 में से जाएगा तो 18 भी बच जाएगा। और 40 एम में से 36 एम जाएगा तो 4 एम बच जाएगा। यानी b बटा एम बराबर 4/18 यानी 2/9। तो सबसे पहले एक देने से हम लोग कुल काम निकालेंगे। इस बार हम लोग इस तरफ से कुल काम को निकालेंगे। 4 गुने एम का वैल्यू क्या दिया गया है? 9, प्लस यहाँ से हम लोग कुल काम को निकाल रहे हैं, यहाँ पर से निकाल रहे हैं। 4 था और एम था तो एम का वैल्यू 9 डाल दिए, प्लस फिर 3 है तो 3 लिखें और बी का वैल्यू डाल दिए और गुना 10 कर दिए। 9 को 36 प्लस 6 गुना 10, 420 टोटल काम हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये 42 आ जाएगा और 42 में 10 से गुना करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। टोटल काम 420 आ गया। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 2 लड़के प्लस 3 बॉय उस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले 2 बॉय प्लस 2 मैन प्लस 2 बॉय की कार्य क्षमता को निकालना होगा। तो एम का वैल्यू यहाँ डालेंगे 9, प्लस 3 बॉय का कार्य क्षमता निकालेंगे 3 लिख के, और बॉय का जो कार्य क्षमता है से गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 18 3 दूनी 6 यानी 24। कितना आ गया? 2 मैन प्लस 3 बॉय का कार्य क्षमता 24 आ गया। निकाले तो पूछ रहा है समय कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का कितना है? 420 है। कितना है? 420 है। और कार्य क्षमता किसका डालेंगे? जिसको काम करना है इसका कार्य क्षमता को डालेंगे। 24 डाल दिए। इसको काटे अगर जो हम लोग तो 2 से कटेगा 2 बार में 1 1 0, और एक कटेगा 2 से 1 बार में और 2 दूनी 4। इसको काट सकते हैं 3 सते 21 और 3 चौके 12 यानी 35/2 यानी कितना हो जाएगा? 17.5 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। 17.5 कह सकते हैं इसको, 17.5 दिन में, यानी 17 दिन से ज़्यादा लगेगा। 18 दिन लग सकता है, 18 दिन लग सकता है, लेकिन 17 दिन नहीं लगेगा क्योंकि 17 दिन से आगे लगेगा। इसका बुक में क्या आंसर दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर बुक में क्या दिया गया है? सेम दिया गया है। दिया गया है कि इसे भी आप लोग लिख लीजिए 17 सही 1/2। 17 सही 1/2 या 17.5 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 17.5 भी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। 113 नंबर प्रश्न है कि 3 पुरुष
तथा 8 स्त्री एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्री को 16 दिन में कर सकती है। तदनुसार 8 पुरुष तथा 8 स्त्री वही कार्य एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर लेंगी। 113 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 पुरुष पर तथा 8 वोमेन कोई काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्री वही काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि 8 पुरुष तथा 8 स्त्री वही कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि कुल काम बराबर क्या होता है। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। और मैंने एक चीज और बताया था कि मैंने माना कि एक मैन बराबर एम। क्या माना? एक मैन की कार्य क्षमता एम माना, एक आदमी का कार्य क्षमता एम माना, और एक वोमेन यानी एक स्त्री की कार्य क्षमता डब्ल्यू माना है। क्या माना? कार्य क्षमता माना। ये मैं आप लोग को बार बार हर एक मैथ में समझाता नहीं रहूंगा, लास्ट बार इस मैथ में समझा रहा हूं। जैसे कि कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय, यानी कार्य क्षमता में समय से गुना कर दे तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा। तो इतना तो कार्य क्षमता लिखे हैं और इतना समय लिखे हैं, यहाँ पर इतना कार्य क्षमता लिखे और यहाँ पर समय लिखे, यानी कार्य क्षमता में समय से गुना कर रहे हैं तो हम लोग का कुल काम आ जा रहा है। दोनों तरफ कुल काम है, दोनों को बराबर कर दिए। कार्य क्षमता को कैसे निकाला? एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 3 मैन की कार्य क्षमता 3m हो जाएगा। एक वोमेन की कार्य क्षमता डब्ल्यू है तो 8 वोमेन की कार्य क्षमता 8w हो जाएगा। इसमें समय से गुना कर दिए तो हम लोग का टोटल काम आ गया। यहाँ भी इस तरह से निकाल दिए। अब इसको गुना कीजिए, बरतियाई 36m प्लस 12 8 96 w। इसको में गुना कीजिएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और अगर वो 16 में कीजिएगा 7 से गुना तो 112 हो जाएगा, यानी 112 डब्ल्यू हो जाएगा। 16 में 2 से गुना किए, फिर 16 में 7 से गुना किए, फिर यहाँ पर गुना किए। अब 136 में से 32 जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो हम लोग को 4m बच जाएगा। 112 में से 96 डब्ल्यू जाएगा तो हम लोग को 16 बच जाएगा, 16 डब्ल्यू। इसलिए m बटा डब्ल्यू बराबर 16/4। 16/4 हम लोग इसलिए लिखें क्योंकि तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ पर सेम प्राप्त होगा, यानी 16 में डब्ल्यू से गुना करेंगे तो 16 डब्ल्यू हो जाएगा और 4 में एम से करेंगे तो 4m प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम लोग मान लीजिए कि रख देते, इसको उल्टा रख देते हैं तो हम लोग को सेम प्राप्त नहीं होता। जैसे कि 4/16 रख देते तो गलती प्राप्त होता, जो कि हम लोग को यही देख कर रखना है कि यहाँ पर सेम प्राप्त हो, न कि गलती ना हो पाए। 4 को 16 यानी 4/1, यानी एक मैन की कार्य क्षमता 4 है और एक वोमेन की कार्य क्षमता 1 है। तो यहाँ से हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। कुल काम को निकालेंगे, कुल काम कितना है? 3 गुने एम का वैल्यू यहाँ डालिए, एम का वैल्यू 4 हो गया, प्लस 8 का वैल्यू वोमेन का वैल्यू 1 हो गया, गुने 12। 4 तिहाई 12 प्लस 8 गुने 12, 20 गुने 12 यानी 240 हो गया। तो पूछ रहा है कि 8 मैन प्लस 8 वोमेन वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 8 वोमेन की कार्य क्षमता निकालिए, 8 मैन प्लस 8 वोमेन। एम का वैल्यू यहाँ दीजिएगा 4 प्लस 8 गुने 1 कीजिएगा, इसका 8 चौके 32, 32 और 8 40, यानी
8 मैन प्लस 8 वुमेन की जो कार्य क्षमता है एक दिन में करने का वो 40 है। तो समय पूछ रहा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का कितना है 240 और कार्य क्षमता कितना है 40। 0 से 0 कर गया, 4 छक 24, यानी 6 दिन में 8 वुमेन प्लस 8 मैन उस काम को समाप्त कर देंगे। मुझे 114 नंबर प्रश्न है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। 114 नंबर प्रश्न था। क्या कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 2 वुमेन प्रति घंटा, समय की जगह घंटा दिया है यही सही, 1 पुरुष यानी मैन, 1 मैन प्लस 1 वुमेन द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तो 1 पुरुष तथा 1 स्त्री काम का अनुपात हम लोगों ने देखा था, एक फार्मूला था कि M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2 में देखा था कि हम लोग काम को नीचे रखते थे। जो काम दिया रहता था यानी WM यानी मैन, H यानी आवर और D यानी दिन यानी डे यानी दिन और W यानी वर्क यानी काम को हम लोग नीचे रखते थे। यहाँ पर प्रश्न यही कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुने काम को करते थे। तदनुसार 1 पुरुष तथा 1 स्त्री काम का अनुपात। सबसे पहले मैंने माना कि जो काम है वो 1 है, काम को मैंने यहाँ रख दिया, माना कि काम जो है 1 है और इससे 4 गुने काम कोई कर देता है। 1 घंटा में अगर वो 1 काम करता है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन 1 घंटा में 1 काम करता है तो ये 4 गुना काम करेगा। यहाँ 1 रखा और यहाँ 4 रखा, अब तिरछा तिरछी गुना किया, 5M यानी 5M प्लस 2W बराबर 4M प्लस 4W। 5M में से 4M घटेगा तो M बच जाएगा और 4M में से 2W घटेगा, 4W में से 2W घटेगा तो 2W बच जाएगा, यानी M बटा W बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर क्यों रखेंगे क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2W प्राप्त हो जाएगा और 1 नीचे रखेंगे इसलिए कि M प्राप्त हो जाएगा। यही बात है ना। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या कि 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात, 1 पुरुष तथा 1 वुमेन के कार्य का अनुपात। तो कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 मैन की कार्य क्षमता कितना आया 2 आया और 1 वुमेन की कार्य क्षमता 1 आया, यानी 2:1 के अनुपात इसका आंसर होगा। कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। 114 नंबर का। 115 नंबर प्रश्न है कि 10 पुरुष या 20 स्त्री या 40 बच्चे एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्री तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। 115 नंबर प्रश्न थोड़ा चेंज प्रश्न है। कहने का इसका मतलब है कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे दस पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे कोई काम को 7 महीना में कर सकता है। कोई भी अगर वो काम करे तो चाहे तो 10 पुरुष कर दे, चाहे तो 10 वुमेन कर दे, तो चाहे ले 10 महिला कर दे, तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा, 7 महीना में खत्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो पूछ क्या रहा है कि 5 पुरुष तथा 5 स्त्री तथा 5 बच्चे इस काम को कितने समय में करेंगे। सबसे पहले इसको काटिए, बराबर कीजिए। क्या कहने का मतलब है, बराबर क्यों किए, बराबर इसलिए किए कि चाहे तो 10 पुरुष
चाहे तो 20 स्त्री चाहे तो 40 लड़के को उस काम को करे तो वह काम 7 महीने में समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कार्य क्षमता सभी का सेम है, कार्य क्षमता सेम है तब ना सेम समय में यह काम समाप्त हो जा रहा है। यानी कार्य क्षमता सेम है तो सबको बराबर कर सकते हैं। यहां से काटिए 10 से एक बार में 10 दूनी 20 और 10 चौको 40, 10 चौको 40 आ गया। अब देखिए यहाँ एम अनुपात W अनुपात C, यानी मैन का कार्य क्षमता का अनुपात, वोमेन का कार्य क्षमता का अनुपात और चाइल्ड का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना हो। मान लीजिए कि तीनों का कार्य क्षमता हम लोग का अनुपात कैसे निकालेंगे, इस तरह से दिया हो तो एक का झांप लीजिए, इसको झांप लीजिए और गुना कर दीजिए, इसको झांप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये मैन का जो कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा, एम को झांक लीजिएगा और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये मैन का हो गया। जिसका निकालना हो उसको झांप दीजिए, खाली इसको झांप दिए और 4 1 में गुना कीजिएगा तो 4 हो गया। अभी देखिए चाइल्ड का निकालना है तो चाइल्ड को झांक दीजिए, इसे इसको गुना कर दे, चाइल्ड को झांक कर 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया। जिसका भी निकालना है उसको झांक दीजिए, एम को निकालना है तो इसको झांक दिए, 4 दूनी 8 कर दिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर काटने लायक है तो काट दीजिए, काटने लायक है तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 से 1, यानी कार्य क्षमता मैन का कार्य क्षमता 4 हो गया, वोमेन का कार्य क्षमता 2 हो गया और चाइल्ड का कार्य क्षमता 1 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालिए। कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे यहाँ से कोई में से कुल काम को निकाल सकते हैं। 10 m गुने 7, ये क्यों किए, कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। तो 10 यहाँ लिखें और एक मैन की कार्य क्षमता कितना है 4, तो 10 मैन की कार्य क्षमता 40 हो जाएगा। इसको मैं 4 से गुना कर दें और 7 से फिर यहाँ गुना कर देंगे। एक मैन की कार्य क्षमता 4 तो 10 मैन की कार्य क्षमता हो जाएगा 10 गुने 4 और गुने 7 से गुना कर दिए। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, 5 पुरुष तथा 5 स्त्री तथा 5 लड़के, 5m प्लस 5 वोमेन प्लस 5 चिल्ड्रेन उस काम को कितने समय में करेंगे, यही ना पूछ रहा है ना। 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेंगे, आधा कार्य को पूछ रहा है। तो 5 मैन के एम के जगह क्या डालेंगे, एम के जगह 4 को डालेंगे, 4 हो गया, प्लस 5 के जगह 2 को डालेंगे, W को जगह 2 को डालेंगे, W की जगह 2 डालेंगे और C के जगह 1 को डालेंगे। गुना करेंगे 5 को 20 प्लस 10 प्लस 5 यानी 35 आ गया। ये कार्य क्षमता 35 आ गया। किसका कार्य क्षमता 35 आ गया, जो करने वाले व्यक्ति थे। तो अब समय पूछेगा कितने समय में करेंगे आधे काम को। तो 10 गुने 4 गुने 7 बटा 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा और गुने 35, 2 से भाग दीजिएगा तो आधा हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग को ये है, कुल काम ये है। यहाँ से भी कुल काम को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से निकाला कुल काम बटा कार्य क्षमता। और आधे काम को कह रहा है तो 2 से भाग देंगे तो आधा काम हो जाएगा, 2 से यहाँ भाग दिए। और समय बराबर था कुल काम बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता 35 दिया गया है, कार्य क्षमता 35 तो 35 से भाग दे दिए, 2 से ही कट जाएगा, 2 पचे 10 और 7 पचे 35, 5 से 5 कट गया, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 5 से 5 कट गया बराबर 4 हो गया। 115 नंबर प्रश्न का आंसर 4 महीने हो जाएगा। 4 महीने में 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 लड़के उस काम को समाप्त कर देंगे। मुझे